नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो में हम पिछले एक साल के प्रमुख करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये जो सीरीज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज़ है, इसके अंदर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हमने पिछले एक साल के 40 प्रश्नों को लिया है, वैसे ही मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर्स लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? दोस्तों, 10,000 रुपए तक की जो ओवरड्राफ्ट सुविधा है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाता धारक हैं उनके लिए स्टार्ट की गई है सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी आप लोगों के लिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? दोस्तों, जनगणना रिपोर्ट 2011 की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो है, इसकी साक्षरता दर जो है ये दूसरी सबसे कम है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के तौर पर विनीत जोशी को यहां पर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत जब हम करते हैं तो आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक तो प्लीज़ करिएगा ही, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए कंटिन्यूस वीडियो लाने का। चलिए, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों, 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है राम दशरथ मिश्र ने। ऑप्शन नंबर जो बी आप लोगों के लिए यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? दोस्तों, पहला संस्करण खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का यह किया गया था 2018 में, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो कौन सी डेट को यहां पर ये जो स्टार्टअप इंडिया पहल जो है वो शुरू की गई थी दोस्तों? तो 2016 में 16 जनवरी को स्टार्ट की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? दोस्तों, इनका नाम है पशुपति कुमार पारस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन हो गया है 2021 में, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? दोस्तों, चौधरी अजीत सिंह जो हैं ये राष्ट्रीय लोक दल के यहाँ पर संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिणी एशियाई खेलों की मेजबानी की? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये की थी दक्षिणी एशियाई जो खेल हैं 2019 में जो आयोजित किए गए थे, इसकी मेजबानी नेपाल ने की थी।
इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी इसके रूप में किसने शपथ ली है? तो सीवीसी जो है यहां पर दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये बने हैं सुरेश एन पटेल, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं? दोस्तों इनका नाम है पालनीयप्पन चिदम्बरम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आए और आप लोगों की एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधानसभा परिषद हैं? दोस्तों अगर हम विधानसभा परिषदों की बात करें तो 6 राज्यों के अंदर विधानसभा परिषद आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2022 तक लोक सेवा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? दोस्तों लोक सेवा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो ये टोटल हो चुके हैं 17। 10 अप्रैल 2022 के हम यहां पर बात करें और लोकसभा इलेक्शंस की बात करें जिनके थ्रू प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, है ना। तो लोकसभा के इलेक्शंस आप लोगों को यहां पर टोटल 17 बार देखने को मिलेंगे और अभी जो 2024 में होगा वो 18वीं बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से जो है उपचुनाव जो है वो जीता है अमन गिरी ने। ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है डीवी आनंद बोस को, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है? दोस्तों भारत में छोटी लाइन की जो लंबाई है यहां पर हम बात कर रहे हैं रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अकॉर्डिंग, तो ये है 1604 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिषद रूपरेखा सम्मेलन जिसे हम कोप 27 कहते हैं, इसमें स्वीडन के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? दोस्तों ये की थी भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशुकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में बने खालिस्तान निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने हैं। तो दोस्तों कौन सा यहां पर निर्वाचन क्षेत्र है इनका? तो यह है मुनुगोडे। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया? दोस्तों ये किया गया वेस्ट इंडीज में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और इसे लागू कब किया गया था दोस्तों? तो इसे लागू किया गया था 2020 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक
की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? दोस्तों ये थे मनसुख मांडविय। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब है मनसुख मांडविय। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? दोस्तों ये किया गया है होलोंगी में। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? दोस्तों राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार थे ये थे यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों इनका नाम है आर वेंकटमणि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 की मेजबानी जो है ये जापान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछे शीतकालीन पैरालंपिक की जो मेजबानी है ये किसने की थी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिणी एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? दोस्तों ये किया था गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? दोस्तों भारत के जो विदेश सचिव हैं ये नियुक्त किए गए हैं विनय मोहन कात्रा को यहां पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवंत राज बोम्बई भारत के राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों ये है कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल्स में राज्यसभा के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों ये किया था श्री रामनाथ कोविंद जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? दोस्तों ये बने हैं दिनेश लाल यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है वी आनंद नागेश्वरम। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों ये ली है यहां पर 49वें न्यायाधीश के रूप में तो उदय उमेश ललित। दोस्तों इन्हें हम यूयू ललित भी कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष में शुरू तक स्वच्छ भारत की दृष्टिकोण से पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? दोस्तों ये किया गया था अक्टूबर 2, 2019 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड्रोन को लो देकर प्रकाशित किया? दोस्तों कोल्ड्रोन को लो देकर जो है वो प्रकाशित किया था, ये किया था नाओमी ओसाका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों इनका नाम ये है मणिपुर, यानी कि मणिपुर के बने हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? दोस्तों ये लिया था टोटल 45 देशों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अपूर्ण श्रीवास्तव को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा यहां पर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट भी मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।